सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 यानी जून और जुलाई में अभी प्याज का भाव क्या चला जाएगा, या फिर प्याज को कोई किसान भाई या फिर कोई व्यापारी अगर स्टॉक में लगाए तो वास्तव में कोई फायदा है या घाटा है, और आगे प्याज का भाव क्या आ सकता है उसके बारे में आज खुल के चर्चा करेंगे। तो हम आज बीकानेर जिले के एक छोटे से गाँव जाडली में आए हुए हैं, जो कि नोखा तहसील में है। तो जाडली में हम हमारे किसान दुर्गाराम जी तर्ड के खेत में आए हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने प्याज की खेती की थी। वैसे तो जाडली गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने कोई दूसरे गांव में प्याज की खेती की थी। अभी कुछ प्याज स्टॉक में बचा है, बाकी लगभग प्याज बेच दिया इन्होंने। ठीक है जी। अब लगभग इनके 250 से 300 क्विंटल प्याज हुआ था, और 250 से 300 क्विंटल में लगभग इन्होंने 220 क्विंटल प्याज बेच दिया है। 10-20 क्विंटल प्याज बचा है लगभग अभी। वो क्या भाव बेचा था वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने तकरीबन 1 महीने पहले 8 से 9 रुपये 10 रुपये किलो तक प्याज का भाव लिया था, यानी बेचा था 9-10 रुपये किलो में। ठीक है। उसके बाद में क्या भाव बेचा और अब क्या भाव आएगा वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो किसान भाइयों, अब की बार प्याज का रेट क्यों आया है इतना ज़्यादा वो मैं बताऊँगा। अब की बार 4 लाख हेक्टर में प्याज की बुआई कम हुई है। सबसे मेन बात तो ये है कि अब की बार हमारे देश में 4 लाख हेक्टर में बुआई प्याज की कम हुई है, और जहाँ जहाँ प्याज की खेती हुई है, जैसे सबसे अच्छी खेती प्याज की बात की जाए तो महाराष्ट्र में, नासिक में, इस एरिया में होती है। उसके बाद में अलग अलग जगह जैसे हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में होती है, यूपी में भी होती है। तो जहाँ प्याज की खेती हुई थी वहाँ रोग बहुत आए थे अब की बार, यानी जड़ संबंधित बहुत ज़्यादा रोग हुए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत एवरेज में फ़र्क पड़ा था, बाकी उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था। जैसे जैसे प्याज का समय बीतता गया वैसे वैसे प्याज की क्वालिटी आती गई। ऐसा नहीं है कि उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन अच्छा भी हुआ था। हाँ, कुछ क्वालिटी गिर गई थी प्याज की, और कुछ एक तो बुआई बहुत कम की थी प्याज की, यानी 4 लाख हेक्टर देश में बहुत मायने रखता है। इतने लाख हेक्टर में बुआई कम हुई थी। उसके बाद में प्याज की क्वालिटी तो अच्छी है, उत्पादन कई जगह फर्क पड़ा था और कई जगह उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था। क्या होता है किसान भाइयों कि एक समय आता है निश्चित, 5 या 7 साल में भाव हमेशा ऊपर बढ़ता है। अब बात करते हैं कि भाव आगे वास्तव में आएगा कि नहीं आएगा। देखो किसान भाइयों, आज से 5-7 साल पहले भी अगर प्याज का रेट आया था अच्छा, उस समय भी अगर निर्यात चालू था तो प्याज का रेट ऑटोमेटिक और बढ़ेगा। यानी अगर हमारी गवर्नमेंट निर्यात बंद नहीं करे, यानी एक्सपोर्ट बंद नहीं करे प्याज का, तो हमारा प्याज का भाव मिलना सुनिश्चित है। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट करते रहे अभी भी प्याज को, तो प्याज का रेट और भी बढ़ने वाला है। ठीक है। अब मैं आपको खुला बता दूं कि प्याज का भाव क्या जाएगा। अभी देश में लगभग सभी मंडियों में किसान का जो प्याज है वो बिक रहा है 27, 28, 29, 30, या फिर A1 क्वालिटी का या फिर A ग्रेड का जो प्याज है वो 35 रुपये किलो। सभी देश के जो दिल्ली मंडी देख लो, हरियाणा मंडी देख लो, चाहे राजस्थान की मुहाना मंडी है, चाहे बड़ी बड़ी मंडी जितनी भी देख लो, अभी A ग्रेड का जो प्याज है वो 35 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी इससे नीचे वाले प्याज 29, 30, 31, 32 रुपये पर केजी अभी ये रेट किसान को मिल रहा है। ठीक है। मार्केट में जैसे सिटी में जाके बाद में तो 40 रुपये किलो से कितने में बेचो, 40-45 बिकता है। लेकिन किसान को जो रेट मिलने वाली है अभी वो रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या होगा? आगे किसान भाइयों ये होगा कि अभी कुछ बरसात का समय आने वाला है। ठीक है। बरसात का समय आने वाला है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 रुपये नीचे भी गिर सकता है, 1-2 रुपये ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बरसात आने से। और आगे बात की जाए तो 15 जुलाई तक, यानी 15 जुलाई से पहले मान लो या फिर अभी 4-5 दिन बाद मान लो, प्याज का रेट 100% बढ़ेगा। ठीक है। क्या रेट बढ़ेगा प्याज का? अभी जैसे मान लो 30-35 रुपये किलो चल रहा है, थोड़े दिनों में 40 से 45 रुपये किलो, 70 रुपये किलो तक जा सकता है प्याज, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत बार हमने देखा है 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक गया हुआ है 5-6 साल पहले। अभी एक्सपोर्ट वापस चालू हो जाए, अच्छा वाला एक्सपोर्ट चालू हो जाए तो आराम से 70 रुपये किलो तक भाव मिल सकते हैं। चाहे मैं तो कहता हूँ कि अभी जो स्टॉक में पड़ा है आपके, चाहे आपके घर पे 30 कट्टे पड़े हों, चाहे 40 कट्टे पड़े हों, इधर भी पड़े हैं कट्टे, इधर भी पड़े हैं। ठीक है जी। आपके जितना प्याज स्टॉक में पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, आराम से भाव 70 रुपये किलो तक जा सकता है अगर एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ है तो। ठीक है। और मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा, और प्याज का रेट हमेशा, मतलब इस स्थिति में जब प्याज आ जाता है तब प्याज का रेट ऊपर जाता ही है।
एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लहसुन, प्याज और आलू, इनका हमेशा जो एक साल ऐसी आती है जिसमें इनका रेट हाई रहता है और फिर हाई जाता है, एकदम से डाउन नहीं आता। तो अब प्याज का रेट ऐसे नहीं कि भाई एकदम से डाउन हो जाएगा, नहीं आएगा डाउन। देख लेना आप, जिन्होंने स्टॉक में कर रखा है वो स्टॉक में करो, और चाहे 5 दिन करो चाहे 10 दिन करो, हाँ, लेकिन निश्चित समय पर आगे बेच दो। जैसे इनके पास 250 क्विंटल प्याज था, जिसमें से इन्होंने शुरू में लगभग 150 से 200 क्विंटल प्याज तो बेचा था 9-10 रुपये किलो में। उसके बाद में कुछ 20-30 क्विंटल प्याज बेचा था इन्होंने 20 से 25 रुपये किलो में, ठीक है। अब इनके पास स्टॉक में पड़ा है लगभग 10-20 क्विंटल लगभग स्टॉक में पड़ा है। ये अब इसमें मैं तो करता हूँ, इनको स्टॉक में रखो। आप स्टॉक में रखोगे तो आपका प्याज आराम से लगभग ज़्यादा नहीं 40 से 50 रुपये किलो आराम से बिक जाएगा। 100% भाव आने वाला है, आप सुनिश्चित रहिए, निश्चित रहिए, भाव आएगा डंके की चोट पे। हाँ, समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन एक बात आपको मैं कान खोल के समझ लो, ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक मत रखो, 5 या 10 दिन आप, यानी कुल मिला की बात है 10 जुलाई से पहले अपने प्याज को बेच दो। उसके बाद में भाव मतलब लगभग मुश्किल आने वाला है, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, ठीक है जी। और बाकी समय समय पर हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे, हर चीज़ की आपको जानकारी मिलती रहेगी, खेती संबंधित हर फसल की जानकारी आपको मिलती रहेगी, छोटी से लेकर बड़ी जानकारी तक आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो किसान टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उन किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें जिन्होंने प्याज अभी स्टॉक में कर रखा है, या फिर जिनके घर पे प्याज अभी पड़े हैं, या फिर कोई व्यापारी है जिसके पास प्याज स्टॉक में है, उन सभी किसान भाइयों तक आप वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मैं राहुल चौधरी, सभी किसान भाइयों का किसान टीवी पर बहुत बहुत धन्यवाद।